अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मुफरिद और मुरक्कब अल्फाज। तो मुफरिद अल्फाज की चलें पहले तारीफ़ देखते हैं कि मुफरिद अल्फाज किसे कहते हैं। मुफरिद अल्फाज, मुफरिद लफ्ज़ निकला है एक से। मुफरिद का मतलब है एक, यानी ऐसे अल्फाज जो कि एक ही लफ्ज़ से मिलकर बने हों उन्हें हम कहते हैं मुफरिद अल्फाज। जैसे लड़की, ये एक ही लफ्ज़ है। बाग, ये एक ही लफ्ज़ है। कलम, ये एक ही लफ्ज़ है। और दरवाज़ा, ये एक ही लफ्ज़ से मिलकर बने हैं, मुफरिद अल्फाज कहलाते हैं। और मुरक्कब अल्फाज जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। मुरक्कब अल्फाज जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। मुफरिद अल्फाज में आप देखें, अब ये एक लफ्ज़ मुकम्मल मायनी दे रहा है। बाग का मतलब भी हमें पता है क्या है, कलम का मतलब भी पता है, दरवाज़ा का मतलब भी पता है। अगर हम इसे तोड़ दें, लड़ अलग कर दें, काफ छोटी की अलग कर दें तो ये मायनी नहीं देगा। इसी तरह मुरक्कब अल्फाज जो हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं और हर लफ्ज़ अलग भी मायनी दे रहा होता है। तो इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लफ्ज़ लिख रही हूँ और उनसे हम कॉलम के साथ मिलाने के बाद नए लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया खुद। खुद जो है वो एक लफ्ज़ है, मुफरिद है खुद, और हम इससे मुरक्कब लफ्ज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एतमादी। अगर ख़ुद को एतमादी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये लफ्ज़ बनेगा खुद एतमादी। इसी तरह यहाँ पर देखें तेज़, रफ्तार। अगर तेज़ को रफ्तार के साथ जोड़ा जाए तो ये तेज़ रफ्तारी बन जाता है, तेज़ रफ्तार बन जाता है, सॉरी। यहाँ पर है दूध। दूध को अगर हम पत्ती के साथ जोड़ दें तो दूध पत्ती बन जाता है, ये भी एक मुरक्कब लफ्ज़ है। इसी तरह खूब। खूब को अगर हम सूरत के साथ जोड़ दें तो ये बन जाता है खूबसूरत। तेज़ रफ्तार, दूध पत्ती, खूबसूरत। इसके बाद है आप बीती। आप, और इसके साथ अगर हम बीती लिख दें तो ये एक अलग से एक नया लफ्ज़ बन जाता है जो कि मायनी भी देता है आप बीती। अब ख़ुद एक अलग लफ्ज़ था, उसके साथ हमने एतमादी लगा दिया तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया। इन दोनों के मायनी जो थे वो अलग थे। तेज़ के साथ हमने रफ्तार को जोड़ा तो ये एक नया मायनी देने वाला लफ्ज़ बन गया। इसी तरह हमने दूध को पत्ती के साथ जोड़ा तो ये भी एक नया लफ्ज़ बन गया। खूब को सूरत के साथ जोड़ा तो फिर ये एक नया लफ्ज़ बन गया आप बीती। इसके बाद है नेक दिल। नेक को हमने दिल के साथ जोड़ दिया तो ये हो गया नेक दिल। चले अब इन लफ्ज़ों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे खुद एतमादी। इसमें खुद जो है वो मुफरिद है और एतमादी के साथ मिलकर ये मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। इसके बाद है नेक दिल। घुड़ सवारी। पन चक्की। अब देखिए दो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक नया लफ्ज़ बन रहा है जो कि अलग मायने दे रहा है। डाक खाना। शीश, शीन, ये शीन, शीश महल। तो बच्चों ये था हमारा आज का सबक जो हमने पढ़ा। आप इसकी मशक करें और मुफरिद और मुरक्कब अल्फाज को बनाने की कोशिश करें। इंग्लिश में आपको पता है इसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं और यह आपने इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है क्लास में।
तो उर्दू में ये मुरक्कब अल्फाज जो मिलकर दो लफ्ज़ों से, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। और कोई भी एक लफ्ज़ जो है वो मुफरद अल्फाज कहलाता है, लेकिन जब दो लफ्ज़ आपस में मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।